नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती के बाद बहुजन समाज के लोगों ने यहां अशोक नगर के पास एक कार्यक्रम किया है। आइए यहां पर हम लोगों से जानते हैं कि अंबेडकर जी के जीवन की किन बातों से प्रभावित हैं और उनसे क्या सीख लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी सुंदरम, मैं गोकलपुर से विधायक हूँ। उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी से सहप्रभारी हूँ। सर ये बताइए कि अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी 4 बातें आपको प्रभावित करती हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलित शोषित समाज के लोग, देश के गरीब समाजों को जो संविधान में सम्मान दिया है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चल अचल संपत्ति का अधिकार, ये तमाम आरक्षण का अधिकार, और दूसरा जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। क्योंकि जो वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने, इस देश के राजा को भी इतने वोट, उसकी ताकत है, और एक गरीब व्यक्ति का भी उस वोट की इतनी ताकत माना गया है। और बाबा साहब डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको वोट का अधिकार दिया, मैं देश में एक गरीब के बच्चों को देश का शासक बनाने की ताकत मैंने दी है। ये दलित का बच्चा हो, ये गरीब का बच्चा हो, वो बाबा साहब डॉक्टर मैंने देने का काम किया। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें आरक्षण नहीं देते तो कौन हमें पूछता। और आज इस देश की तमाम सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को वंचित करने का काम कर दिया है, हमारे अधिकार को छीनने का काम कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें छीन चुकी है। आम आदमी पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। सर ये बताइए कि अतीक अहमद पर जिस तरीके का एक्शन हुआ है, योगी सरकार फुल एक्शन में है, कभी एनकाउंटर हो जाते हैं, कभी हत्या हो जाती है अतीक अहमद की। क्या ये अतीक अहमद की हत्या यूपी पुलिस पर सवाल खड़े नहीं करती है? आज देश के संविधान की कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। इस संविधान के उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, बम लगाकर उनको विस्फोट किया जा रहा है। जो एक व्यक्ति, एक मानवता का जो अधिकार है, इस देश के कानून में जो अधिकार है, वो सिस्टम है। यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा दी है कानून के हिसाब, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में कानून को ले लिया है। अब तो जिसको चाहते उसको मार देते हैं, जिसको चाहे गोली मार देते हैं, उन्हीं के सब मामला आप देख रहे हैं। सर ये बताइए, संविधान के हिसाब से सजा होनी चाहिए या फिर एनकाउंटर कर देना चाहिए लोगों का? बाबा साहब डॉक्टर ने कहा जो दोषी है उसको कानून के तहत कोर्ट में जाकर उसको अधिकार है, वो अपनी लड़ाई लड़े। कोई किसी के साथ किसी ने क्या अत्याचार या शोषण किया है, वो बाबा साहब डॉक्टर ने हमें कानून दिया है, बाबा साहब का संविधान के तहत ताकत दी है, उसमें अपनी बात कह सकते हैं। कोर्ट में जाए, निचली कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलित शोषित समाज के लोगों के लिए, माइनॉरिटी लोगों के लिए बिल्कुल अंकुश लगा दिया कि हम तुम्हारे संविधान को नहीं चलने देंगे। सर जातिवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कदम उठाए, क्या लग रहा है आपको, कर पाए वो जातिवाद खत्म आज के समय में कि नहीं कर पाए? निश्चित तौर से फिर एक देश में एक नेता पैदा होगा। जिस तरह माने काशीराम साहब ने इस देश को बताने का काम किया कि ओबीसी के समाज को, SC ST ओबीसी को 85% की जो उन्होंने इस देश में बताया कि 85% देश के शासक होने चाहिए, लेकिन देश में तो 15% वाले शासक हैं आज भी। उन्होंने बहन जी को देश का नेता बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी। तो फिर एक लीडर कोई पैदा होगा, फिर संविधान को दिशा देगा, इसकी रक्षा करेगा, इसकी हिफाजत करेगा। मिले कानून, मिले अधिकारों को निश्चित तौर से उनकी रक्षा होगी, फिर हम सब लोग लगे इसके लिए। क्या लग रहा है सर, मौजूदा जो सरकार है वो कानून को कुचलने का काम कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है? वो तो आप देख रहे हैं, आप आज संविधान के साथ कितनी छेड़छाड़ की जा रही है। अभी आपने कल देखा होगा, इस देश के संविधान में एक गरीब आदमी को अधिकार मिला है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। यदि कोई सरकार इसकी बात करती है, अभी कल जो बिजली पे मिलने वाली सब्सिडी थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। अब लेकिन कल हंगामा के बाद कोर्ट से उसका आदेश लेकर आए, फिर उन्होंने लागू किया है। अभी हमारी एक सरकार ने अभी पीछे जय भीम प्रतिभा योजना, मुख्यमंत्री एक योजना चलाई, जिसमें हम बच्चों के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख का अनुदान देते थे कोचिंग के लिए। IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये तमाम चीज़ का अधिकार हमारी सरकार ने देने का काम किया। उसको उन्होंने यहाँ के LG ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मना कर दिया कि काम नहीं करने दिया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यदि आज मेयर का चुनाव होता है तो कोर्ट से आते हैं, जीत के आते हैं, उसमें भी हाथापाई होती है, हाथापाई होती है, जबकि उसमें आपको हमारा अधिकार है। अरे हम कहते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान के तहत देश की सरकार चलाना चाहते हैं, प्रदेश की सरकार चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है इस देश में फिर मनुस्मृति संविधान को लागू करना चाहते हैं। 100% वो दोबारा करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का बात है, वो हजारों साल फिर गुलामी की दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। संविधान के रचयिता हैं जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ एक दलित नेता के रूप में क्यों देखा जाता है?
यहाँ की मनोवादी जो सिस्टम है, लेकिन पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके लिए काम करा, सब जातियों की महिलाओं के लिए काम करा, इस देश के सब समाज के गरीबों के लिए काम किया। लेकिन उनकी मानसिकता है वो इस देश में फिर, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म और उसमें दोनों में अंतर चल रहा है। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि निश्चित तौर से वो दोबारा देश में अनुसूचित संविधान को लाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा अधिकार तो ऐसा नहीं है। इस देश में बराबर सभी को अधिकार मिला है, सभी को सम्मान मिला है। इस देश के संविधान में सभी का कल्याण के विकास की बात की गई है, सभी के कल्याण के साथ साथ उसको सम्मान के साथ साथ सब धर्मों के लोगों को पूर्ण सम्मान देने का काम किया।